हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अरविंद जैन एक बार फिर से आप लोगों के बीच में क्लास 11th इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक की चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आया हूं। तो बिना कोई देरी किए आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से और उनके अर्थ को समझेंगे ताकि हमारी चैप्टर की समझ और अच्छी हो सके। Question 1. Mention the three phases of author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. लेखक के विदेश पढ़ने जाने से पूर्व अपनी दादी से जो संबंध थे उसके 3 चरणों को स्पष्ट कीजिए। तो हमने आंसर में लिखा हुआ है द 3 phases आर, वे 3 चरण थे। The first phase refers to the time when he lived with his grandmother in the village. Both shared a good friendship with each other. इसका मतलब हुआ कि पहला चरण उस समय को रेफर करता है जब वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे और दोनों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। सेकेंड, इन द सेकेंड फेज दे मूव टू द सिटी to live with author's parent. This was a turning point in their friendship as they saw less of each other. दूसरा चरण उस समय को दिखाता है जब ऑथर और उसकी दादी अपने शहर में अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए चले गए और यही समय टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में, क्योंकि अब वे एक दूसरे से कम ही मिला करते थे। In the third phase, the author joined the university. Now the common link of their friendship was snapped. और तीसरे चरण में लेखक ने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली तो उन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। Question number 2. Mention the 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Question का मतलब हुआ कि जब लेखक ने शहर के स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया तो लेखक की दादी विचलित सी हो गई थी। तो कौन से 3 कारण हैं जिससे लेखक की दादी विचलित महसूस करती थी? हमने आंसर में लिखा हुआ है 3 reasons आर, वे 3 कारण हैं। First, the grandmother was unhappy with the things taught in the city school, as there were no teachings about God and scriptures. दादी शहर के स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों से नाखुश थी क्योंकि वहाँ पर भगवान के बारे में या धर्म ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। नंबर 2, सी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, वह पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा से नफरत करती थी। नंबर 3, सी वॉज एलर्जिक टू द म्यूज़िक एज सी थॉट दैट इट वॉजंट मीन फॉर डिसेंट एंड जेंटल पीपल, वह संगीत से भी घृणा करती थी क्योंकि वो सोचती थी कि यह शालीन और सभ्य लोगों के लिए नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3. Mention the 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. क्वेश्चन का मतलब हुआ कि लेखक के बड़े हो जाने के बाद लेखक की दादी किस तरह से अपने दिन के समय को बिताती थी। कोई 3 तरीके लिखिए। आंसर में हमने लिखा है द 3 ways आर एज फॉलोज, वे 3 तरीके इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सी लिव्ड अलोन इन हिज रूम एज सी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली, वो अपने रूम में अकेले रहा करती जैसे कि उन्होंने अपने अकेलेपन को शांति से स्वीकार कर लिया हो। नंबर 2, सी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, वह चरखे के पास बैठ करके अपनी प्रार्थना करते रहती थी। नंबर 3, इन द आफ्टरनून सी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर, और दोपहर के समय लेखक की दादी लगभग आधे घंटे तक चिड़ियाओं को दाने खिलाया करती थी रोजाना। Question number 4. Mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. क्वेश्चन का मतलब हुआ कि लेखक की दादी ने अपनी मृत्यु के पूर्व उनके व्यवहार में एक विचित्र सा परिवर्तन आ गया था। वो विचित्र परिवर्तन क्या था? तो आंसर में हमने लिखा है When she fell ill, she declared that her end was near. जब अंतिम बार दादी
बीमार हुई तो वो ये समझ चुकी थी कि उनका अंत अब निकट है। सो सी डिक्लेयर्ड दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उनका अंत निकट है। सी रिफ्यूज्ड टू टॉक टू एनीवन, उन्होंने किसी से भी बात करने से मना कर दिया। एंड स्पेंट लास्ट आवर्स ऑफ हर लाइफ प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने जीवन के अंतिम क्षणों को या अंतिम कुछ घंटों को उन्होंने प्रार्थना में और माला जपने में बिताया। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जब लेखक की दादी की मृत्यु हो जाती है तो स्पैरोज, जिन्हें दादी कभी खाना खिलाया करती थी, दाने खिलाया करती थी, उन्होंने अपना दुख कैसे प्रकट किया। इसके आंसर में हमने लिखा है, द स्पैरोज केम एंड सेट बिसाइड द लाइफलेस बॉडी ऑफ ग्रैंडमदर, कि दादी की मृत्यु होने के बाद स्पैरोज आई और दादी की लाइफलेस बॉडी, बेजान बॉडी के अगल बगल में बैठ गईं। दे डिडंट मेक एनी साउंड, उन्होंने कोई शोर नहीं किया, वे शांति से बैठी रहीं। दे रिफ्यूज द ब्रेड क्रम्स ऑफर्ड बाय द ऑथर्स मदर, लेखक की मदर के द्वारा जब उन्हें रोटियां डाली गईं तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। दे साइलेंटली फ्लू अवे व्हेन द डेड बॉडी वॉज टेकन ऑफ, और जब दादी की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो वे स्पैरोज चुपचाप से उड़ गईं। सो इन दिस वे द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को नोट करें, इनको लर्न करें, और अब आपको दी जा रही है न्यू वर्ड्स की लिस्ट। एज योर होमवर्क यू हैव टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ दीज न्यू वर्ड्स। तो डिक्शनरी की हेल्प लेकर के ये मीनिंग्स फाइंड आउट करें और आगे की एक्सरसाइज के लिए देखते रहें इंग्लिश सॉल्यूशंस। तब तक के लिए गुड बाय।